गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर SBI PO। RRB नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी हम डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेरी है और टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये कि सर क्या हम अपने होम स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करें या ना करें, इसके क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिस्कस कीजिए। और बाकी मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो होम स्टेट में भी करंटली वर्क कर रहे हैं या फिर सेलेक्टेड हैं या फिर अदर स्टेट से भी हैं या फिर जो करंटली अदर स्टेट में काम भी कर रहे हैं, तो इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान रहते हैं, ऑन प्रैक्टिकल लेवल क्या रहता है, तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अदर स्टेट के लिए चार्म क्यों आता है, क्यों कोई बच्चा अपने होम स्टेट की पोस्टिंग छोड़ के या होम स्टेट की वैकेंसी छोड़ के बाहर की स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहता है। कारण बिल्कुल साफ है, दो कारण रहते हैं। पहला तो एक तो कट ऑफ का रीज़न रहता है कि यार कट ऑफ कम ज़्यादा का, और वही इन टैंडम उसके जो कनेक्टेड इशू है वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का। तो ये दो कारण के जो दो प्राइमरी कारण रहते हैं कि लोग दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से ये सजेशन दूंगा कि जब भी आप किसी भी पोस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो सिर्फ शॉर्ट टर्म मत सोचा करो। ये मत सोचो कि बस जॉब मिल जाए उसके बाद सब सही हो जाएगा। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नेचर ऑफ़ द जॉब क्या है, नेचर ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है रूरल रीजनल बैंक्स, RRBs। आप नोट करेंगे स्टेट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जैसे कि राजस्थान में अगर कोई RRB है तो वो RRB आपको गुजरात में, पंजाब में, यूपी में नहीं मिलेगी, वो वहीं तक सीमित है। और उसका कारण है, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी ऑर्गेनाइजेशन की फिर प्रायोरिटीज़ भी आ जाती है। उनका मेन ये रहता है, जब भी वो सिलेक्शन करते हैं, जब भी वो स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों को वो रिक्रूट करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पोस्टिंग रहेगी, मोस्ट ऑफ द जो आपका जर्नी रहेगा एज RRB PO स्टार्ट करें चाहे RRB क्लर्क की तरह स्टार्ट करें, वो रूरल एरियाज़ में ही रहेगी। रूरल एरिया भी जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। अब किसी स्टेट की सिटी में रहना, अर्बन लोकेशंस पे रहना, वो आप सभी जानते हैं वो थोड़ा ईजियर हो जाता है। बट जब रूरल के बारे में बात करते हैं तो सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाती है। वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का खाना, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है जो आपको बड़ी सिटीज़ में या फिर अर्बन प्लेसेस में किसी भी स्टेट के नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप ये डिसीजन लें, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोचिएगा, क्योंकि मैं पर्सनली आपको एक चीज़ शेयर करता हूँ। एटलीस्ट 3 से 4 मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने RRB PO में या RRB एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था, जो अब जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं। कारण, दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो कि सर टाइम उतना नहीं मिल रहा है प्रिपरेशन का, इसलिए। बट जो मेजर जो मुझे कारण पता है, और वो शेयर भी करते हैं, कुछ शेयर नहीं भी करते हैं, वो ये कि मन नहीं लग रहा सर उस जगह पे। रूरल पोस्टिंग है, घर से इतना ज़्यादा दूर, अलग लोग, अलग लैंग्वेज, और रूरल जो लोग रूरल एरिया में रहे नहीं हैं उनके लिए रूरल एरिया में रहना ईजियर नहीं होता है। अभी बैठे बैठे ऐसा लगता है कि कोई नहीं, कट ऑफ जहाँ से कम जा रही है वहाँ भर देंगे ना, बस एक बार जॉब मिल जाए। यार उस जॉब को आगे करना भी तो है, सिर्फ मिलने से थोड़ा ना है कि ज़िंदगी भर आप लोग वही बन के रहेंगे। वहाँ पे जाके काम भी तो करना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकलिटी हमें सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप अपने होम स्टेट से अप्लाई करें। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि सर हम कहीं पर भी हमें भेज दें, हमें बस पैसे कमाने हैं, हमें फाइनेंशियली एबल होना है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनना है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि हम पंजाब से हैं, हमें चाहे यूपी में जाना पड़ जाए, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कहीं पे भी जाना पड़ जाए हम एडजस्ट कर लेंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए वेल एंड गुड यार, बहुत ही बढ़िया। बट जो लोग ये चीज़ें नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ कट ऑफ वैकेंसी का सोच रहे हैं, उनको जो मैंने एस्पेक्ट्स बताए हैं उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप वे इन कीजिए, कंपेयर कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए। मैं पर्सनली जब भी मुझसे कोई पूछता है, मैं सबसे पहले ही कहता हूँ कि यार होम स्टेट के लिए, मैं अगर आप मुझसे पूछो, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या थिंकिंग है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी क्या सिनेरियो है, वो समझना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बट मेरे से कोई पर्सनली पूछता है तो मेरा आंसर हमेशा ये रहता है कि पर्सनली मैं अपना होम स्टेट ही भरता अगर स्टेट बेस्ड कोई भी वैकेंसी आती है तो। यही मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूँ। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि नहीं सर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसी भी स्टेट में जाके करें, हम आराम से एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करते आए हैं,
ज़िंदगी भर अलग अलग लोकेशंस पे रहे हैं, स्टडी किया है, लोगों के साथ घुले मिले, तो हमें इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। तो वेल एंड गुड यार, बहुत ही बढ़िया, फिर तो आप अलग स्टेट से कीजिए। बट मेरी पहली जो प्रायोरिटी हमेशा रहती है वो ये कि आप होम स्टेट ही भरिए। और दूसरी ये बात आप सभी को पता है कि आपकी जिस स्टेट में पोस्टिंग होगी उससे दूसरा स्टेट नहीं डाला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि इंटर स्टेट ट्रांसफ़र है, क्योंकि इंटर स्टेट होगा कैसे जब बैंक ही सिर्फ उसी स्टेट में है, तो दूसरे स्टेट में आपको कैसे भेज देंगे, दूसरे बैंक में थोड़ा ना भेजेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये याद रखिएगा, एक बार आप जिस स्टेट में चले गए, जिस बैंक में चले गए, जिस एरिया में चले गए, मोस्ट ऑफ द करियर आपको वहीं पे निकालना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा वेइ इन कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, टेक केयर।